Students, today we are going to discuss chapter 3rd, part 2nd, the black aeroplane. We will discuss the detailed summary of the lesson. So let us see. The writer of the story is a pilot. इस कहानी का जो लेखक है वो एक पायलट है. One night he was flying his old Dakota aeroplane over the France. एक दिन वो अपनी पुरानी डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से. It was a starry night. यह सितारों भरी रात थी, साफ सुथरी रात थी. He was going to England. वह इंग्लैंड जा रहा था. It was an easy journey. यह एक आसान यात्रा थी. पायलट जो था वो इंग्लैंड जा रहा था और रात जो थी वो साफ सुथरी थी, सितारों भरी थी और वो इंग्लैंड जा रहा था. और इस समय उसकी जो हवाई जहाज थी वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रही थी. थ्रू हिज वायरलेस ही कनेक्टेड द पेरिस कंट्रोल. उसने अपने वायरलेस से, रेडियो से कनेक्ट किया पेरिस कंट्रोल को. ही टोल्ड हिम दैट टर्न 12 डिग्री वेस्ट. उन्होंने उसे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घूमने की सलाह दी. ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस. अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था. सडनली द राइटर सा हुज ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम. अचानक लेखक ने अपनी हवाई जहाज के सामने बड़े बड़े बादलों के पहाड़ देखे. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अराउंड द बिग माउंटेन क्लाउड्स. ऐसा संभव नहीं था इन बड़े बड़े बादलों के अंदर से, अराउंड उनके इधर उधर से हवाई जहाज को उड़ाना. बिकॉज ही हैड नॉट मच फ्यूल. क्योंकि उसके पास इतना ईंधन नहीं था कि वो दाएं या बाएं से जो है हवाई जहाज को उड़ा सके. तो जो डेकोटा पायलट था उसके सामने क्या आ गए, बड़े बड़े बादल आ गए और इन बादलों के लेफ्ट या राइट से हवाई जहाज को उड़ाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था. ही डिसाइड टू टेक द रिस्क एंड फ्लू हिज एरोप्लेन स्टेट इन द क्लाउड्स. इसलिए उसने रिस्क लिया, जोखिम उठाया और अपने हवाई जहाज को बादलों के अंदर से ले जाने का निर्णय लिया उसने. एज ही इंटर्ड द क्लाउड्स. जैसे ही उसने प्रवेश किया बादलों में, एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक. तो सब कुछ अचानक से अंधकार में हो गया. ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द पेरिस कंट्रोल. उसने पेरिस कंट्रोल से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की. बट ही वॉज शॉक टू फाइंड दैट. उसे यह पाकर के झटका लगा, परेशानी हुई. हिज रेडियो एंड कंपास वर नॉट वर्किंग. कि उसका रेडियो और दिशा सूचक दोनों ही काम नहीं कर रहे थे, वर नॉट वर्किंग. सडनली द राइटर सा ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम. अचानक उसने अपने पास एक काली हवाई जहाज को देखा. अचानक क्या देखा डेकोटा पायलट ने कि उसके सामने बादलों के अंदर एक काला हवाई जहाज था. ही कुड ऑल्सो सी द पायलट इन इट. वह इसके अंदर पायलट को भी देख सकता था. द पायलट वेव्ड द राइटर टू फॉलो हिम. उसने इशारा किया पीछा करने के लिए अपनी जहाज का. He followed the black aeroplane like an obedient child. उसने एक
अनुशासित बच्चे की तरह उसका पीछा किया। The writer was worried because the fuel in his plane could last only 5 or 10 minutes. अब उसे चिंता हुई कि उसकी हवाई जहाज में मात्र 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। But just then the black aeroplane started to go down. और उसी दौरान जो काली हवाई जहाज उसके आगे चल रही थी उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। Suddenly the writer was out of the black clouds. और अचानक उन काले बादलों से लेखक बाहर आ गया। He could see the lights of the runway of the airport. और वो एयरपोर्ट के रनवे की बत्तियों को देख सकता था। The writer landed his Dakota aeroplane. उसने उतार दिया अपनी डेकोटा एरोप्लेन को। He went to the control center. कंट्रोल सेंटर गया वो। And asked a woman there that where the other pilot was. और उसने उससे पूछा, he asked him where the other pilot was, कि अन्य जो पायलट था वो कहाँ था। She laughed and said that, वो हंसी और कहा कि No other planes were flying in such a stormy night. उसने कहा कि इस तूफानी रात में और कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। She told him that his plane was the only one that she could see on the radar. उसने यह भी बताया कि जो मात्र उसका ही एक हवाई जहाज था जो इस तूफान भरी रात में उड़ रहा था और हमने उसको रडार पर नोट किया। No one knows that who the other pilot was. कोई नहीं जानता था कि जो अन्य पायलट था वो कौन था। And where the plane was. और जो हवाई जहाज थी, ब्लैक एरोप्लेन थी, वो कहाँ थी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी and I think a supernatural power helped him and save his life. Thank you. Have a nice day.